मेघनाथ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? आखिर जब मेघनाथ की मृत्यु हुआ तो उसके पत्नी के साथ अन्याय क्यों होने लगा? आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगा था मेघनाथ का कटा हुआ सिर? और साथ ही हम आपको मेघनाथ और सुलोचना के बारे में बताएंगे कई राज जो अब तक एक राज्य बना हुआ है। दोस्तों, सुलोचना पूर्व जन्म में कौन थी? क्या सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री थी? मेघनाथ पिछले जन्म में क्या था? मेघनाथ की उम्र कितनी थी जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ? दोस्तों, यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखना। अब सुलोचना के बारे में कुछ इतिहास जान लेते हैं। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी और भगवान विष्णु के शेष नाग वासुकी की पुत्री थी। लक्ष्मण शेष नाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या भी कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रामेला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। जब मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच युद्ध हो रहा था, तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं नारायण का रूप है। तो वह अपने माता पिता वे सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा, वे युद्ध में कमजोर पड़ जाएंगे। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। लेकिन उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है। लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उसने कर्तव्य में उसका साथ दिया और वे अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। अब दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया तब सुलोचना के ऊपर क्या बीता। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं मेघनाथ का कटा हुआ सिर सुलोचना क्यों लेना चाहती थी। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे। उसकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश की आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। अगर दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो थोड़ा सा और वीडियो आगे देख लेना, क्योंकि कहानी का असली पात्र अब शुरू होगा। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। श्री राम ने उसकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि
आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ? तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर वानर राजा सुग्रीव हैरान हो गए। उन्होंने सुलोचना से मांग की यदि उसके पति व्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए सर को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पति धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव और भक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की, लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अब आपको बता देते हैं सुलोचना अपने पति मेघनाथ के साथ सती कैसे हुई। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों मेघनाथ की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई, सभी के सामने सती हो गई। तो दोस्तों सुलोचना के लिए एक लाइक तो बनता है।